मासी आप जकी को जानती कितना है। चलिए ये भी देख लेते कि आपको अपनी बेटी पे भरोसा है या मुझे अपने प्यार पर यकीन। अब ये वक्त ही बताएगा कि भरोसा जीतता है या मेरा प्यार। देखते हैं। इस लड़ाई में तुम्हारा साथ कोई दे या ना दे कोकिला, पर मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। बहुत मुश्किल से अंदर आया। अब ये बता कि अपने ही घर में ये 10 लाख रुपए चुराने की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? डॉक्टर रितिका का फोन आया था, उसे ही देने हैं ये 10 लाख रुपए। और वो तो तेरी बचपन की सहेली है ना, फिर पैसे क्यों मांग रही है? आजकल दोस्त भी मतलब के हो गए। तुझे याद नहीं, आज के 5 साल पहले भी इसने हमारी मदद की थी। कैसे? हे भगवान, मीरा जी का बच्चा गिराने का जो हमने कांड किया था, वो तो याद है ना तुझे? हे भगवान, इसका मतलब दी के मिसकैरेज की जिम्मेदार नानो बहन है। मैंने जब फर्श पे तेल गिरा दिया था, ताकि मीरा जी गिर जाए। और उसका सीधा इल्जाम विद्या भाभी पे आ गया था कि वो तेल उन्होंने गिराया है। और मीरा जी को जब हॉस्पिटल लेकर गए थे, इतना अच्छा लग रहा है मुझे तुमसे मिलकर रितिका, और वो भी ऐसे वक्त पर जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी। मीरा जी की ये झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रितिका। वैसे इस रिपोर्ट को पढ़कर सभी डॉक्टर यही कहेंगे कि मीरा जी कभी मां नहीं बन सकती। ऑफ कोर्स नैया, किसी को भी शक नहीं होगा कि ये रिपोर्ट नकली है। मतलब मीरा जी असली में मां बन सकती, पर तुमने उन्हें यकीन दिला दिया कि वो मां नहीं बन सकती। वाह मेरी बकरी वाह, क्या कौ से कमी चीज है तू। लेकिन अब यही सच दुनिया से छुपाने के वो 10 लाख रुपए मांग रही है। रितिका की बच्ची, कल शादी से पहले कैसे भी करके मुझे ये पैसे उस तक पहुंचाने ही होंगे। मीरा जी का बच्चा गिराने का जो हमने कांड किया था, मीरा जी का बच्चा गिराने का जो हमने कांड किया था, वो तो याद है ना तुझे? और उसका सीधा इल्जाम विद्या भाभी पे आ गया था कि वो तेल उन्होंने गिराया है। I just hope कि मेरा बच्चा भी बेटी ही हो, फिर हम दोनों सेम कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं उनके लिए। फिर सेम सेम कपड़े, सेम सेम खिलौने, सेम सेम एवरीथिंग। दी प्लीज इस साइड बताना तेल गिरा हुआ है यहाँ पे। मतलब मीरा जी असली में मां बन सकती, पर तुमने उन्हें यकीन दिला दिया कि वो मां नहीं बन सकती। इतना बड़ा धोखा दिया आपने नानू बहन, क्यों? विद्या, क्या हुआ? तू इतना क्यों रो रही है? कुछ दीदी, बस कल के बारे में सोच के थोड़ा वो, कल नानू बहन की शादी है ना, चली जाएंगे। और तुम कह रही हो कि उसके बाद तुम भी चली जाओगी, तुम अकेली हो जाओगी तुम्हारे बिना। विद्या, तुम इतना क्यों सोच रही है? देख, लाइफ में
कुछ सिचुएशंस हम नहीं कंट्रोल कर सकते, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, इसलिए लेट इट गो। मैं तुम्हें और पापा जी को अलग नहीं होने दूंगी दी। अरे कब से लेके घूम रहा है तू? मिठाई के बॉक्स आए हुए हैं, अंदर रखवा उसको, जल्दी कर। अरे भाई कब से ठोक रहा है इधर फूल को, जल्दी काम कर। अरे भाई आंखें हैं कि बटन, देख कर चल ले। नानू बहन, मैं क्या कह रहा था कि जय श्री कृष्ण कोकी मासी। जय श्री कृष्ण। क्या रे पधारो छो? मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। दरअसल मैं और गोपी शादी में नहीं आ पाएंगे। मासी क्यों? गोपी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं और उर्मिला बहन गोपी के साथ यहीं रहेंगे। तो कोई बात नहीं, गोपी बहन की तबीयत पहले, बाकी सब बाद में। बस वहीं से ही मेरी नैया को आशीर्वाद दे देना। यहाँ से क्यों? समर, साहिर, सोना, मोना और परिधि हमारे आशीर्वाद लेकर वहां पहुंच जाएंगे। ओहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ और नैया को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मीरा विद्या को ये सुनकर बहुत बुरा लगा होगा ना कि हम नैया की शादी में नहीं आ रहे हैं। दोनों ही तुम्हारी बेटियां समझदार है। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए फिर उन दोनों को मिलने चली जाना। मीरा, विद्या, कोकी मासी का फोन था, गोपी बहन की तबीयत खराब है तो उर्मी मामी और कोकी मासी नहीं आ पाएंगे। नहीं, डरने वाली बात नहीं है, तुम दोनों बाद में फोन कर लो। हाँ जी। मैं आती हूँ। मॉम जी, पार्टी की मेकअप करने से पहले हम अगर फेशियल करें तो बहुत अच्छा ग्लो आएगा, है ना? गुड आइडिया। सासू माँ, मोना, तुम लोग कहीं पे जा रहे हो क्या? हाँ सोना, पार्लर जा रहे हैं। ब्यूटी पार्लर? मैं भी तुम लोगों के। अच्छा सोना, वो मैं क्या कह रही थी, तुम ना कवर्स और मिठाई के बॉक्सेस सब रेडी रखना, ठीक है? मॉम जी चलो ना जल्दी, we're getting late। याद से। सोना, क्या हुआ? गोपी माँ, देखिए ना, परी सासू माँ और मोना ने एक बार मुझसे पूछा तक भी नहीं। मुझे लगा था कि मैं भी ब्यूटी पार्लर जाके तैयार होंगी, लेकिन वो लोग इस तरीके से निकल गए। तुम्हें किसने कहा कि तैयार होने के लिए पार्लर ही जाना जरूरी है? चलो, मैं तुम्हें अच्छे से तैयार कर देती हूँ। नहीं नहीं गोपी माँ, आपकी तबीयत पहले ही खराब है और उसमें इतनी मेहनत। नहीं नहीं, आपको आराम की जरूरत है। मेरा क्या है, मैं तो खुद तैयार हो जाऊंगी। ओहो, इसमें मेहनत कैसी? तुम पहले ही इतनी खूबसूरत हो, तो तुम्हें तैयार करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। चलो। आप इस वक्त कहाँ जा रही नानू बहन? मैं वो मेकअप का टचअप करवाने पार्लर जा रही हूँ। नानू बहन जरूर रितिका को पैसे देने जा रही होगी, मुझे उन्हें रोकना होगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है नानू बहन, आज आपकी शादी है और शादी के दिन दुल्हन घर से बाहर कदम नहीं रखती। आप एक काम कीजिए, मैं आपकी पार्लर वाली को घर पे बुला देती हूँ, आप अपने कमरे में जाइए।
लेकिन भाभी वो अरे क्या नहीं नानू बहन, बराबर तो कह रही है विद्या जी। चलिए जाइए आप अपने रूम में। अब रितिका को पैसे कैसे पहुंचाऊं? गोपी माँ, क्या आपको सच में लगता है कि ये सब कुछ करने से? अरे सोना, तुम बस आज देखती जाओ, आज सबकी नजरें सिर्फ तुम पर टिकी रहेंगी। सच? रितिका मेरी बात समझो, मैं सच में यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम थोड़ी जल्दी आ जाना और मौका मिलते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। कुछ चाहिए आपको? इस पोटली में क्या है? कुछ तोहफे हैं अपनी किसी सहेली के लिए। आपको कोई प्रॉब्लम है? सहेली आपकी, तोहफा आपका, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? खैर, मैं तो आपको ये देने आई थी, खानदानी गहने हैं, पहन लीजिए। तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए। बहुत खूबसूरत है ये कमरबंद, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। ये दोनों बहनें चाहे जितनी कोशिश कर ले, सही चीज सही जगह पहुंच ही जाती है। बड़ी आई मुझे तोहफा देने वाली। हाँ। अब परिधि शगुन का सारा सामान ले लिया है ना? जी काकी जी, वो तो ऑलरेडी मैंने कार में रखवा भी दिया। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। सारू। अरे जय वीरू, तुम दोनों तो बड़े हैंडसम हीरो लग रहे हैं। अरे सोना कहाँ है? जल्दी बुलाओ से, वी आर गेटिंग लेट। मॉम, मुझे लगा वो आप लोगों के साथ थी। अरे वाह सोना, टॉलीवुड कॉलीवुड बॉलीवुड को छोड़, तू तो सीधे हॉलीवुड की हीरोइन लग रही है। हाँ। ये धार्मिक चैनल से फैशन चैनल कैसे बन गए? तुम ऐसे क्या देख रहे हो? चले? ओ टोलू राम, ऐसे ही मुंह फाड़े देखे रहेगा कि कुछ भी बोलेगा? नो टॉकिंग, ओनली वॉचिंग। हेलो। व्हाट? ओह माय गॉड। यस अंकल, मैं फर्स्ट फ्लाइट बुक करके जल्दी आती हूँ। मॉम जी, मेरी मॉम की तबीयत बिल्कुल खराब है, वो हॉस्पिटल में है, मुझे अभी के अभी कनाडा जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी बट
मैं वेडिंग में नहीं आ पाऊंगी। हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो मोना। तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो, तब तक मैं और गोपी मिलकर तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक करवाते हैं। हाँ मोना, if you need anything, please call me. Okay. And be in touch. नानू बहन आप तैयार? आपको क्या हुआ सोमू भाई? मेरी वजह से आपकी जिंदगी बेरंग हो गई थी, लेकिन आज फिर से आपकी जिंदगी में रंगों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नानू बहन। पुरानी बातों को भूल जाइए सोमू भाई। श्रवण जी, जो बीत गया उसे याद करके आंसू बहाने से बेहतर होगा कि जो आने वाला है उसके बारे में सोच के खुशियां मनाएं। अगर आपको पता होता कि नानू बहन ने हमारे साथ क्या क्या किया है तो आज आपकी आंखों में आंसू नहीं गुस्सा होता श्रवण जी। अरे गोपिका मैडम, ये लीजिए। अरे ये क्या है जग्गी जी? आपके लिए नरम नरम नया गद्दा। ओहो, अरे वो मैडम आती है ना आपको कसरत करवाने, उसने मुझसे कहा था कि रात को सोते समय आपको बिल्कुल आराम चाहिए, तो बस ले आया। अच्छा, सच कहूँ तो मैं भी सोच ही रही थी कि अपने लिए गद्दा मंगवा लूं। और क्या, और मैं उठा के ले आया। तो कहना कि तुम्हारे मन की बात मेरे दिल के मन में आके छुपी और से अट्रैक्ट हुई और मैं गद्दा ले आया। आपके पल्लू का धागा मैंने अपनी उंगली पे बांधा ताकि मुझे अपना वचन याद रहे। अब ये धागा तभी खुलेगा जब गोपिका अपने हाथों से इस उंगली पर मुझे अंगूठी पहनाएगी। जग्गी, इस गत्ते की। अरे जग्गी, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। लगता है गोपी के और तेरे बीच में इनकमिंग और आउटगोइंग फ्री है। जग्गी बेटा, ये गद्दा एकदम सही है, इससे गोपी को फायदा जरूर मिलेगा। अब गोपिका, मैं ऐसा करता हूँ, ये गद्दा तुम्हारे कमरे में रखा था। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ओम स्वस्ति न इंद्रो बद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शांतिर्भवतु। विद्या, मीरा बहन, अब तो गोपी माँ भी घर आ गई है, तो अब जल्दी से तुम दोनों वक्त निकालकर घर पर आना, और वो भी सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि हफ्ता 10 दिन के लिए आना। मैं तो वहाँ हमेशा के लिए आने वाली हूँ सोना। मीरा, क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ नहीं, वैसे मैं सोच रही थी कि दी, पंडित जी के लिए हमने बड़ा सिंहासन मंगवाया था ना, वो कहाँ रखा है? ओ शायद वो रूम में रह गया, मैं अभी लेके आती हूँ। ओके? विद्या, ये नैया के साथ लड़की कौन है? इसे पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर। ये डॉक्टर रितिका है, नानू बहन की बचपन की सहेली। अच्छा, इस पोटली को संभाल कर रखना रितिका। डोंट वरी नैया, ये पोटली और तुम्हारे राज दोनों मेरे पास सेफ हैं। उर्मिला बहन,
सही और गलत के मायने आप भूल सकती हैं, मैं नहीं। मैं आपको आपके मकसद में, जो कि जग्गी को गोपी के प्रति प्रोत्साहित करना, इस मकसद में कभी भी सफल नहीं होने दूंगी। देवान जी, ये जोड़ी कान्हा जी ने खुद जोड़ी है, इसलिए आप लाख कोशिश कर लो इन दोनों को अलग करने की, पर आप नहीं कर पाओगी।